टू बिग एक्स्ट्रास। आज हम लोग बात करने वाले हैं 133rd एडिशन ऑफ डूरंट कप के क्वार्टर फाइनल्स ड्रॉ के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने इस बार डूरंट कप में बहुत अच्छे मैचेस, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस देखे बहुत सारी टीम से, और हमें इस बार बहुत इंटेंस मैचेस भी देखने मिले हैं और इतना सारा गोल्स इस बार हम लोगों ने अच्छा गोल्स देखा है डूरंट कप पे। आई थिंक इट्स हैज़ बीन अ ग्रेट सीजन अप टिल दिस मार्क, क्योंकि अभी हम लोग को नहीं पता कि क्वार्टर फाइनल्स कैसा होगा, बट आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट फाइट। और क्वार्टर फाइनल्स भी बहुत तगड़े मैचेस मिले हम लोग, ऐसे नहीं कि मतलब वीक टीम्स पहुंच गए, वैसा कुछ नहीं है। जो टीम्स क्वार्टर फाइनल्स में, दे ईच एंड एवरीवन हैज़ अ चांस ऑफ विनिंग द डूरंट कप दिस ईयर। तो ये, अगर मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप सबको पता है कि आरजी कौर में क्या हुआ है कोलकाता में। हम सबको इसके साथ, मतलब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए, और हमें मतलब रियली बहुत ख़राब हुआ है, जिसके साथ भी ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और मतलब ऐसा जिन लोगों ने भी किया है उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये बात हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। और अगर हम लोग वीडियो की तरफ आते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स में ड्रॉ में सबसे पहला मैच है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC वर्सेस आर्मी रेड। ये मैच है 21 तारीख को शाम 4 बजे। तो अगर इस मैच के बारे में मैं बात करूँ तो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आर क्लियर फेवरेट्स हियर, बिकॉज आर्मी रेड एक बिल्कुल फुल इंडियन टीम है। आर्मी रेड ने, पर फिर भी आर्मी रेड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उन्होंने जो क्वार्टर फाइनल्स रीच किया उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है अब तक। पर अगेन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास फॉरेनर्स अच्छे हैं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास मतलब इंडियन प्लेयर्स अच्छे हैं, उनका कोच बहुत अच्छा है। तो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विल गो थ्रू। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में अगर मैं इस बार बात करूँ तो जिथिन MS, पार्थिव गोगोई, इतने अच्छे प्लेयर्स है, फिर बेनामार जैसे प्लेयर्स है आपके पास। तो आई थिंक दे हैव अ गुड चांस ऑफ प्रोग्रेसिंग अगेंस्ट आर्मी रेड। पर ये भी मैं नहीं बोल सकता कि एनीथिंग कैन हैपन, इट्स अ क्वार्टर फाइनल, वन ऑफ अ मैच है, बट स्टिल आई विल रूट फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। अगला मैच में आऊँ तो ये भी एक बहुत कॉम्पिटिटिव मैच होने वाला है, शिलोंग लाजोंग FC वर्सेस ईस्ट बंगाल। इस मैच में अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे तो लगता है कि ईस्ट बंगाल आर द क्लियर वंस हियर, बिकॉज ईस्ट बंगाल का फॉरेन कंटिजेंट आप एक बार देखिए, मदी तलाल, दियामांताकोस, क्लेटन, अनवर अली नहीं बोल रहा हूँ, एक्टेरियस थे, हिजाजी महर, साउल क्रेस्पो, और बिल्कुल अनवर अली भी है आपके पास। आपके पास इंडियन में जिक्सन सिंह है, आपके पास महेश है, नंदा कुमार है, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक कि ईस्ट बंगाल इज गोइंग टू द सेमीज एंड दे आर गोना नॉक आउट शिलोंग लाजोंग। अगर मैं तीसरे मैच के बारे में बात करूँ, ये बहुत ट्रिकी मैच होने वाला है, मोहन बगान वर्सेस पंजाब FC। मोहन बगान में बिल्कुल स्टार स्टडेड टीम, ग्रेग स्टुअर्ट, डिमित्री पेत्रातोस, जेमी मैक्लेरन, जेसन कमिंग्स, एल्बर्टो रोड्रिगेज, टॉमी एल्डेड वर्सेस पंजाब FC, लूका मैजन जैसे प्लेयर्स उनके पास। उनका इस बार इंडियन स्ट्रेंथ उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, निंथुई जैसे प्लेयर्स उन्होंने साइन किया है चेन्नई से, विनीत राय को साइन किया है। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच एंड अ फन मैच टू लुक आउट फॉर। ये मैच बहुत ट्रिकी है, बट स्टिल आई विल थिंक कि मोहन बगान विल प्रोग्रेस, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज मैच। एंड ये मैच मेरे मुताबिक पेनल्टीज तक जा सकता है, कि if not it is completed in 90 minutes, but I think it will go to the penalties and but मोहन बगान will go through। क्योंकि अगर मैं देखूँ मोहन बगान के पास उनका डिफेंस भी, अगर आप लोग देखें, मोहन बगान का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनका डिफेंस में आप देखिए विशाल क्या है जैसे प्लेयर्स है उनके पास। हाँ, डिफेंडर्स में जो बोलो, सेंटर बैक्स में इनका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि अनवर अली नहीं है उनके पास, बट फिर भी आई थिंक दे विल लुक आउट फॉर सम प्लेयर्स। आई थिंक प्रीतम कोटाल को वो लोग टारगेट कर रहे हैं, अभी भी मार्केट अभी भी ऑन है 31 तारीख तक, तो अभी भी टाइम है उनके पास कुछ एक ट्रांसफर मूव करने के लिए। बट आई थिंक जो भी उनके पास स्क्वाड है, जैसे दिव्येंदु जैसे प्लेयर्स है, या फिर सुमित राठी, जिनको अच्छा चांस नहीं मिला है, मतलब अच्छा चांस मेरे मतलब कि पूरा एक कंप्लीट सीजन खेलने का टाइम नहीं मिला है, गेम टाइम। तो मैं सोचता हूँ कि उन प्लेयर्स को इस बार थोड़ा टाइम देना चाहिए कोच को। ये हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए अच्छा होगा कि हमारा डिफेंस, मतलब इंडियन फुटबॉल के लिए और एक अच्छा डिफेंडर आए तो। और अगर मैं पंजाब की बात करूँ, पंजाब में भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग अच्छे इंडियन प्लेयर्स हैं, विनीत राय है। और पंजाब, अगर मैं बात करूँ, पंजाब एक बहुत ही टफ ग्रुप से गुजरे हैं और उन्होंने क्वालिफाई किया है इस राउंड के लिए। तो आई थिंक पंजाब आर इक्वली केपेबल, और उस दिन कोई भी, मतलब मोहन बगान भी बाहर जा सकती है और पंजाब भी बाहर जा सकती है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ मैच। और अगर मैं बात करूँ इस डूरंट कप के अब तक सबसे टफेस्ट मैच, या फिर द मैच टू लुक आउट फॉर, तो वो होगा बेंगलुरु FC वर्सेस केरला ब्लास्टर्स FC। सुनील छेत्री, जॉर्ज बेराडियास वर्सेस नुआ लूना। क्या ही बैटल होने वाला है ये। और अगर इस मैच में मतलब कोई भी
जीत सकता है। क्योंकि केरला में अगर हम लोग देखें तो आईमैन जैसे प्लेयर्स है, उनका टीम बहुत ही स्ट्रांग है, गोल में सचिन सुरेश है। और अगर इस बार बेंगलुरु का देखें तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छा फॉरेनर साइन किया है, जैसे उनके पास अल्बर्टो नोगुएरा है, जॉर्ज पेरेरा डियाज है। तो ये उनका भी फॉरेन कंटिंजेंट मेरे मुताबिक से बहुत ही अच्छा है इस सीज़न के लिए। तो देखिए, अगर इस मैच में मुझे मतलब ये तो सडन डर्बी हो गया, और अगर मैं इस मैच में कोई भी बोल दूँ कि ये जीतेगा तो ऑफकोर्स दूसरे फैंस बिल्कुल खुश नहीं होंगे। बट एज फार एज आई थिंक, मुझे लगता है कि बेंगलुरु एफसी विल गो थ्रू, क्योंकि मैंने ये देखा है बेंगलुरु एफसी की कि वो मतलब आईएसएल में, देखिए हर सीज़न कोई भी टीम आईएसएल में परफॉर्म नहीं कर सकती, पर जब भी बात आता है इन नॉकआउट टूर्नामेंट्स की, एटलीस्ट डूरंट कप, बेंगलुरु एफसी हर समय डीप तक जाती है। और बेंगलुरु एफसी का मुझे, और सुनील छेत्री है ऑफकोर्स, उनके पास एक्स फैक्टर सुनील छेत्री है, तो ये भी हो सकता है कि हम लोग देखें कि और एक सुनील छेत्री मास्टर क्लास हम लोग को दिख जाए। तो अगर ऐसा ही हम लोग एक्सपेक्ट करें तो यही 4 टीम्स मेरे मुताबिक क्वालिफाई करने वाली है: नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान सुपर जायंट्स एंड बेंगलुरु एफसी। बट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि लास्ट मैच बेंगलुरु केरला और मोहन बगान पंजाब, इन दोनों में से कोई भी टीम प्रोग्रेस कर सकती है। बट मेरे मुताबिक से मोहन बगान एंड बेंगलुरु आर फेवरेट्स, ये मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि केरला ब्लास्टर्स आर इक्वली केपेबल, उनके पास लूना जैसे प्लेयर्स है, उनके पास नुआ जैसे प्लेयर्स है। और एक बात ये भी है कि वो टारगेट ही करेंगे डूरंट कप जीतने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी ये टूर्नामेंट जीता नहीं है। तो आई थिंक दे ऑल्सो हैव अ गुड चांस। और इवन मतलब इस बार तो मैं बोलूँ तो बहुत ही तगड़े मैचेस मिले हम लोग डूरंट कप, इस बार मज़ा आने वाला है। और ये सब अगर हम लोग छोड़ दें तो हम लोगों ने देखा है इस बार डूरंट कप में मोहम्मडन का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा है। इवन और एक बात, इंटर काशी ने जॉनी कौको को साइन किया है, तो अगेन वो एक बहुत बड़ा साइनिंग हो गया। हाबाज है वहाँ पे जॉनी कौको के साथ, तो अगेन आई थिंक दे विल क्रिएट समथिंग स्पेशल एंड आई होप इंटर काशी कम्स टू द ISL नेक्स्ट सीजन एंड वी आर गोना हैव some great fixtures. Habas back in ISL with a new team. Habas playing against Mohun Bagan, East Bengal, Mohammedan, Bengaluru, Kerala, and it would be a great encounter to watch out for. और यही था आज का हम लोग का प्रेडिक्शन। और वीडियो ख़त्म करने से पहले प्लीज़ आई वुड जस्ट आस्क ऑल ऑफ यू that we want justice and we all should stand by RG Kaur case. We all should have at least, if not protest, at least support the ones who are protesting, because ये हमें देखना है कि हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारा देश कहाँ जा रहा है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट बात है। आप देखिए, कल मैंने देखा था कलकत्ता में सुभाषीष बोस जो कि मोहन बगान के कैप्टन है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है, कल्याण चौबे ने प्रोटेस्ट किया है। तो ये सब, और इवन एक बहुत बड़ी बात है कि मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन के फैंस और कोलकाता डर्बी को कॉल ऑफ कर दिया गया था, उसीलिए उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है और सबने एक साथ मिलके अपना आवाज़ उठाया है। तो ये हमें इन सबको इसमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी हो जाए एट लास्ट इंडिया हमारा ही देश है और हमें ही इसे बदलना है। ये जैसा भी है वैसा ही है, पर हमें ही इसको अच्छे की तरफ या फिर डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। So that's it for today, guys. Hope you like this video and please do like and subscribe, and please do press the notification bell if you want to watch more content like this. Thank you.